नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में साफ तौर पर जहां कांग्रेस सुबह तक बढ़त बनाए हुए थी, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो खुशी मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। वहीं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त मायूसी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह कांग्रेस बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी हरियाणा में, वहीं जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो उनकी गिनतियों में कांग्रेस को पीछे कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। हालांकि कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर ली है, जिसको लेकर तमाम जगह खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ईवीएम की गिनती के बाद से ही कांग्रेस जो है वो पीछे जाती हुई नजर आई है। इसके बाद आप देख लीजिए, कांग्रेस में गुस्से का माहौल है और कांग्रेस भड़क उठी है। चुनाव आयोग पर भड़क उठी है, भारतीय जनता पार्टी पर भड़क उठी है। चुनाव आयोग को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस ने बड़ा कदम भी उठा लिया है। कांग्रेस ने क्या बड़ा कदम उठाया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि किस तरीके से ईवीएम की गिनती में छेड़छाड़ की गई, धांधली हुई है और उसके बाद ही बीजेपी जो इस वक्त हरियाणा में आगे चल रही है, हरियाणा में जीतती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से जो है घपलेबाजी से ये जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक करके तमाम ट्वीट जो है सामने आए हैं और जिस तरीके से रुझानों में तब्दीली अचानक से आई है, जो सभी के लिए बेहद शॉकिंग है, काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि अजीत अंजुम जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तक देख लीजिए एक बड़ा दावा, एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि ये जो कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस जो आरोप चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर, ईवीएम पर लगा रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी देख लीजिए बताया है कि किस तरीके से हर तरफ कांग्रेस की लहर थी और अचानक कैसे कांग्रेस की लहर को इस तरीके से धीमा कर दिया गया। जयराम रमेश जो है कांग्रेस नेता, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, पवन खेड़ा ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जेबा खान जैसे, उन्होंने भी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो आपको दिखा देते हैं पहले अजीत अंजुम ने कौन सा बड़ा दावा, कौन सा बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद ये बातें, ये सवाल जो है और ज्यादा मन में आने लग गए हैं और ज्यादा सोशल मीडिया पर उठने लग गए हैं कि बीजेपी हरियाणा में आखिर हारते हारते कैसे इतने आंकड़े पार कर लेके गई है। आप देख लीजिए अजीत अंजुम ने क्या कुछ लिखा हुआ है, उनके ट्वीट पे नजर डालें। देख लीजिए, अजीत अंजुम ने लिखा है कि मैंने नायाब सिंह सैनी के इंटरव्यू के लिए बीजेपी के नेता को फोन किया था। उनसे मेरा परिचय न्यूज 24 के दिनों का है। उन दिनों मेरे डिबेट शो में अक्सर बीजेपी प्रवक्ता तौर पर बैठा करते थे। इंटरव्यू दिला पाने में तो उन्होंने असमर्थता जताई, लेकिन निजी बातचीत में उन्होंने भी माना था कि बीजेपी की सरकार तो नहीं बन रही, कांग्रेस आ रही है। तो जब बीजेपी वालों को ही नहीं अंदाजा था तो हम जैसे लोगों से चूक का क्या कहना। तो यहाँ अजीत अंजुम ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा करते हुए उन्होंने बताया है कि उनकी बातचीत हुई थी बीजेपी के एक प्रवक्ता से फोन पर, क्योंकि उन्हें नायाब सिंह का इंटरव्यू लेना था। इंटरव्यू तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसी बीजेपी प्रवक्ता ने अपने मन की जो बात थी और जो माहौल था उसके हिसाब से अजीत अंजुम को ये बात कही कि भाई इस बार कांग्रेस हरियाणा में आ रही है और उनका यानी कि बीजेपी का जीतना इस बार काफी मुश्किल है। तो यहाँ अजीत अंजुम देख लीजिए एक बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि खुद बीजेपी के जो लोग हैं उन्हें ही अंदाजा नहीं था कि उनकी जो पार्टी है वो जीतने वाली है। इसके बाद आप देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही शौक में हैं कि भैया कैसे इनकी पार्टी जो है जीत गई हरियाणा में, ऐसे में कांग्रेस का सवाल उठाना तो बनता है। आप देख लीजिए अब कांग्रेस जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को देख लीजिए लेटर भी भेजा गया है। आप स्क्रीन पर ये लेटर देख सकते हैं। ये देख लीजिए कांग्रेस की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें बाकायदा लेटर दिया गया है और इसमें देख लीजिए साफ तौर पर पूरी जो है इंक्वायरी की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन को जो है जयराम रमेश ने लेटर भी भेज दिया है कि किस तरीके से धांधली की गई, क्योंकि कांग्रेस के एजेंट हैं, उन्होंने धांधली का आरोप लगाया और इसके बाद जो है काउंटिंग जो है वो भी रुकवा दी गई है। तो कांग्रेस इस बार देख लीजिए अब शांत नहीं बैठने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये धांधली जो है ये लोग करते हैं और विपक्ष जो है थोड़े दिन ईवीएम का हो हल्ला मचाता है लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है। लेकिन अब जो कांग्रेस ने कदम उठाया है, ऐसे में ये कहा जा रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दोबारा चुनाव करवाने के मूड में नजर आ रही है, काउंटिंग दोबारा कराने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि इस बार जिस तरीके का नतीजा आया है वो काफी शॉकिंग है, काफी ज्यादा जो है हैरान कर देने वाला है कि अचानक से कैसे ईवीएम की जो गिनती है वो कैसे पलटी है, कैसे बीजेपी ने इस बार अपनी बाजी पलटी है, किस तरीके से धांधली करके। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी जो एक कहावत है ना, जो लाइन है ना कि साम दाम दंड भेद, तो ये साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता जो है पाना चाहती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। देख लीजिए कांग्रेस जो जमीनी स्तर पर इतना जो है रैलियां कर रही थी, इतने यात्राएं निकाल रही थी, किस तरीके से जो है कांग्रेस हरियाणा में जो किसान हैं जो नाराज नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, गाँव में जहां पर बीजेपी वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, उस गांव से देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी हाँ, ट्वीट भी सामने आया है, आप देख सकते हैं कि अनिल यादव जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने भी नहीं दिया जा रहा था वहां से भी बीजेपी जीत गई है। तो देख लीजिए जिन गांवों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया जा रहा था वहां से बीजेपी जीत गई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इतने सारे उदाहरण जो है वो दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी जो पार्टी है वो जीत जाएगी, क्योंकि उन्हें खुद माहौल के हिसाब से ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार कांग्रेस ही आने वाली है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा जो हैं उन्होंने भी कहा है कि संयम बनाए रखें, उनकी पार्टी जीत सकती है, जीतने वाली है। देख लीजिए उनका वीडियो भी सामने आया है, लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने कई सीटें जीती हैं और कई सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन उन्हें अपडेट नहीं किया गया है, कई जगहों पर मतगणना रोक दी गई है। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे डटे रहें, हमें बहुमत मिल रहा है। तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, इनका दावा है, ये आरोप लगा रहे हैं कि गिनती जो है रोक दी गई है, जो अपडेट है वो नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जो चुनाव आयोग को, जैसे जयराम रमेश ने जो आरोप लगाया कि जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस की जो गिनती है, कांग्रेस की जो सीटें उसे अपडेट नहीं किया जा रहा है। वही बात यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपडेट नहीं किया जा रहा है उनकी गिनतियों को, उनकी सीटों को। ऐसे में संयम बनाने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कह रहे हैं कि उनकी सीटें जो हैं वो आगे हैं, सीटें ज्यादा हैं। और देख लीजिए जिस तरीके से एक्शन मोड में कांग्रेस आ गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है जो इनकी बात है पूर्ण बहुमत वाली, ये सही भी साबित हो सकती है। अब शाम होते होते देख लीजिए कैसे नतीजों में फेरबदल होता है, क्या कुछ होता है, देखना बेहद ज्यादा जो है दिलचस्प होता जा रहा है। अब क्या कुछ होता है ये देखना अभी बाकी है। बाकी आपको क्या लगता है, किस तरीके से धांधली हुई है, या इस बार जो ये धांधली है बीजेपी की, ये पकड़ी जाती है, नहीं पकड़ी जाती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।